सब सखियां गईं और जाकर के श्री जी से निवेदन करने लगीं, हे स्वामिनी जी, आपके शोक को कारण कहा है? आज आपको मुखमंडल, आपको मुख कमल इतना मुरझा क्यों रहे हो है? कहा कोई कष्ट है? आज्ञा करो श्री जी। हमारी श्री जी को मुख भी यदि नेक भी कष्ट में आ जाए तो ललिता विशाखा 33 करोड़ देवतान की पूरी मीटिंग बैठा लें। कौन ने किया अपराध? हमारी श्री जी आज कष्ट में बैठी हैं। हे सूर्य, तेने कहीं ज्यादा तपन तो नहीं कर दियो? हे ब्यार, तेने कहीं आज ज्यादा ठंडी हवा तो नहीं बहा दी? हे जल, तू आज कहीं उष्ण तो नहीं है गयो? सबकी खैर नहीं महाराज, अगर श्री जी हमारी शोक में आ गई तो। ललिता विशाखा ने पकड़े 33 कोटि देवता बैठा दिए सबरे वृंदावन में। बोले आज हमारी श्री जी शोक में क्यों है? सब 33 कोटि देवता थर थर कांप रहे हैं। बोले हमने कोई अपराध नहीं किया है, श्री जी से ही पूछो। उनके हृदय को कहा प्रणाम कियो, हे श्यामाजू, आपके शोक को कारण कहा है? बोले शोक को कारण और कछु ना है, केवल एक ही है। बोले कहा? श्याम सुंदर हमसे एक कला में आगे हैं। कौन सी कला में? बोले नृत्य कला में। श्याम सुंदर हमसे ज्यादा बढ़िया नृत्य करें। जब नृत्य होवे, रास बिहार होवे और जब सगन कुंज में हमारी लीला होवे तो उनको नृत्य इतना सुंदर होवे कि वाकू देखत देखत मैं मोकू कहा अंग की प्रदर्शन करने हैं, कैसी भाव धारण करने हैं, कैसा नृत्य करना, मैं भूल जाऊं। इतना सुंदर नृत्य करें। सब सखियां बोली तो ये आपके शोक को कारण? बोले शोक को कारण ये ना है, शोक को कारण ये है कि मैं श्याम सुंदर से नृत्य सीखना चाहूं और आज मैं जाऊंगी, श्याम सुंदर के पास जाऊंगी, उन्हीं से नृत्य सीख के आऊंगी। सब सखियां बोली तो यहां में शोक करवे वाली कहा बात है? आप तो केवल आज्ञा कर दो, अभी सब व्यवस्था हम करें। हाँ भाई, रथ मगाओ, चवर डुराओ, इत्र की बौछार करो, गुलाब चल झड़कते भय चलो, जय जयकार करते भय चलो, पुष्प की वर्षा करो। आज श्री जी को लेकर के श्याम सुंदर के पास जाएंगी नृत्य सीखवे के काजे। जैसे किशोरी जी बाहर आई, बाहर आकर के देखे रथ खड़े हैं, चवन उड़ाए जा रहे हैं, पुष्प बरसाए जा रहे हैं और इत्र के छिड़काव हो रहे हैं। श्री जी बोली ये सब कहा है? ललिता विशाखा बोली आप नृत्य सीखने जाओगी ना तो लेके चलेंगे आपको। बोले नृत्य सीख वे विद्यार्थी बन के जानो, राजा बन के नहीं जानो। ये सब वापस करो, ये रथवत में बैठ के नहीं जाएंगे, हम पैदल पैदल जाएंगे। ललिता विशाखा बोली जो आज्ञा। रथवत वापस कर दिए, सब सखियां तैयार हो गई, चलो श्री जी। बोले नृत्य सीखवे जा रहे हैं, वहां पे उनको परखवे नहीं जा रहे हैं कि वो कैसा नृत्य करें। तुम लोग नहीं जाओगी, तुम यहीं बैठो, हम अकेले ही जाएंगे। ललिता विशाखा बोली ये काम नहीं हो सकता, अकेले तो हम आपको कभी नहीं भेजें। श्री जी बोली जाएंगी तो हम अकेली जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। और फिर पूरे दिन ऐसी मुरझाई हुई बैठी रहेंगी, ना भोजन पाएंगी ना जल पिएंगी, और तुमको ये स्वीकार है तो फिर चलो हमारे साथ। श्री जी को सुख देने के लिए तो सब सखियां सब ने कहा अच्छा जैसी आपकी इच्छा, आप अकेलो जानो चाहो आप अकेली ही जाओ, लेकिन हम अपना एक काम करेंगे। बोले कहा काम करेंगे? बोले आप बैठो। श्री जी बैठ गई और ललिता विशाखा दोनों सामने बैठ गई। अब श्री जी ने जितना श्रृंगार किया है सब श्रृंगार को लिखती जा रही हैं, काका पहन के जा रही हैं। माथे पे ऐसा सुंदर शीश फूल धारण किया है, कानन में ऐसे कुंडल पहने हैं, हाथन में ऐसे कड़ूला पहने हैं, उंगलीन में ऐसी अंगूठी मुंदरी पहनी है, पामन में पाजेब पहनी है, कमर में करधनी पहनी है, गले में इतनी माला, एक एक चीज लिखती जा रही है। श्री जी बोली ये सब कहा कर रही हो? बोली आपके गुरुजी चोर हैं, तो पहले ही पूरा लेखा जोखा कर लें, कहीं पता चली आप लौट के आई और कोई सामग्री नहीं मिली तो। श्री जी बोली तुम लोग नहीं सुधरोगे, तुम्हारी दृष्टि बड़ी बड़ी बेकार है, तुम हमारे श्याम सुंदर को समझ ही नहीं पाई हो। ललिता विशाखा बोली हम बहुत भली भांति जाने वाले, जन्म जन्म को चोर है, ने 100 बामन बन के गयो बलि के यहाँ, बोलो 3 पग जमीन चाहिए और जैसे ही संकल्प भयो सोई विराट है गयो, 2 पग में तीनों लोग नाप लिए। यहां से तो सावधानी, आप तो श्री जी भोली हो बड़ी, ऐसी चली जाओगी, हमको पूरा काम करन दो। पूरा लिख लियो महाराज, माथे पे ये पहनो, कानन में ये पहने, गले में इतने हार पहने, हाथन में कड़ूला पहने, पैरन में पाछे पहनी, कोंदनी पहनी, मुंदरी पहनी है, और सब जब बिल्कुल लिख लियो बोले अब आप जाओ। श्री जी निकल गए। श्याम सुंदर यहाँ वृंदावन के तट पर वंशी वट पर एक कदम्ब वृक्ष के नीचे पौड़े हुए हैं, गैया चरावे के काजे गए हैं। इतने में ही लेकिन जैसे ही श्री जी सन्मुख आई तो श्री जी के मुखमंडल पर सूर्य के प्रकाश के कारण श्री जी के मुख से एक तेज उत्पन्न होके वो श्याम सुंदर के ऊपर पड़ने लगा और श्याम सुंदर को ऐसे ऐसे चौंधा जैसा आने लगा मुख पे। बोले अरे ये कहा है रोय? जैसे थोड़ी सी अपने हाथ ऊपर करके देखे तो देखे साक्षात वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी पधार रही हैं। अब तो महाराज जैसी देखे किशोरी जी आई हैं, लाला तो बड़े प्रसन्न है, बोले जय हो जय हो, आज तो हमारे भाग्य उठ गए, साक्षात वृषभानु जी नंदिनी पधारी हैं, चरणन में प्रणाम कियो। बोले जय हो श्री जी पधारो।
श्री राधा मुख चंद्र चको, जय जय देव हरे। ठाकुर जी बोले श्री जी आप कैसे पधारी आज, मुंह पे कृपा कैसे भई? बोले हम आपसे नृत्य सीखवे आई हैं। बोले अच्छा हमसे नृत्य सीखवे आई हो आज? बोले हाँ, आप हमको नृत्य करना सिखाओ। अरे श्यामा जी कोई कमी थोड़ी, आप तो इतना बढ़िया नृत्य करो, पर हमसे सीखवे काहे को आई हो? बोले नहीं नहीं नहीं, आप जैसा नृत्य करना, ब्रजभाषा समझ आ रही है ना, मुझे आप जैसा नृत्य करना है। ठाकुर जी बोले 3 बातन को ध्यान रखियो। पहली बात, जैसो गुरु बतावे वैसो पालन करियो। दूसरी बात, भाव में बिल्कुल भी भंगिमा नहीं होनी चाहिए। यदि नृत्य करते करते आप श्रमित रह जाओ तो मुखमंडल पर दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी बात, मैं जैसो जैसो कहूं यूं हाथ ऐसे हाथ, उनको विशेष ध्यान रखियो, ताल नहीं छूटनी चाहिए। श्री जी बोली जैसे बताओगे करेंगे, लेकिन आप हमको नृत्य सिखाओ। अब सामने ठाकुर जी खड़े हैं, वंशी आदि सब कदम के नीचे धर दई, और उनके सामने श्री जी खड़ी हैं। अब ठाकुर जी उनको नृत्य करनो सिखा रहे हैं। ओ बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़। ओ राधे जगत नचायो तेरी बोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भाव से मरोड़। ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। नंद नंदन नृत्य कर रहे हैं और सामने श्यामा जी नृत्य कर रही हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी आपको नृत्य करने की कहा आवश्यकता है? श्री जी बोली क्यों? बोले आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर ले, वही से ही सब नृत्य करने लग जाएं। ठाकुर जी जब नृत्य करें तब उनको देख करके सब नृत्य करें, लेकिन हमारी किशोरी जी तो ऐसे भ्रगुटी टेढ़ी कर लें तो वृक्ष पर बैठे हुए पशु पक्षी भी नृत्य करने लग जाएं। हे किशोरी जी वास्तव में आपको नृत्य सीखने की जरूरत नहीं है। क्यों? मोए नृत्य करवे के काजे हाथन के अंग प्रत्यंग बनाने पड़े, पैरन के अंग प्रत्यंग पैर आगे पीछे करने पड़े, लेकिन आपको नृत्य तो केवल भौं ऊपर नीचे है जाए वही से नृत्य है जाए। आपको नृत्य की कहा आवश्यकता? मुंह को आकर्षण करवे के काजे त्रिभंग लली बन के खड़ो होना पड़े, लेकिन आप तो केवल अपनी तिरछे कटाक्ष से कोई को देख ले होगी वही से मोहित है जाएगा। शाम को समय भयो, नृत्य करते करते दोनों विराज गए। अब श्यामा जी बोली लाल जी अब साय है गई, अब मैं जाऊं, बाबा बाट निहार रहे होंगे, मैया बाट निहार रही होंगी, सब सखी बैठी होंगी चिंता में, तो अब मेरो जावे को समय आ गयो, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है, फिर अब आपको आनंद आयो आज? बोले हाँ आयो। ठाकुर जी बोले हाँ ठीक है, फिर अब आपको आनंद आयो आज? बोले हाँ आयो। नृत्य समझ में आ गयो कैसो करना चाहिए? बोले हाँ आ गयो। तो ठीक है फिर, तो किशोर जी बोली ठीक है लाला फिर मिलेंगे, अभी मैं चलूं। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे ऐसे ही जा रही हैं, कछु दे के ना जा रही हैं। एक तो ट्यूशन भी पढ़ लियो, ऊपर से कछु दियो भी नहीं है, पूरा नृत्य सीख लियो और कछु दे क्यों नहीं जा रही। ठाकुर जी ने 1-2 बार संकेत किया, लेकिन किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है लाला मैं चलूं। जैसे ही ठाकुर जी जान लगे, जैसे ही किशोरी जी जान लगे, तो ठाकुर जी बोले ऐसे काम नहीं चले, नंद नंदन है, हम यशोदा के लाला हैं, कोई को कछु दियो है, बिना लिए कछु देने को हमारा स्वभाव ना है। तो भैया ब्रज की रीति है, कोई प्रेम से दे दे, राजी राजी दे दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो गैर राजी लेनो भी आवे। जैसी श्यामा जी जान लगी, सोई ठाकुर जी गए गले में गलवैया डाल ली, और गलवैया डाल करके बोली श्री जी देखो ना आज वन कितना सुंदर लग रहे हो है, देखो वो पशु पक्षी कितने प्यारे लग रहे हैं, आपने तितली देखी, तितली कितनी मधुर लग रही है। श्री जी बोली ये तो हम रोज ही देखें, यहाँ में कौन सी बड़ी बात है। नहीं नहीं आज कछु विशेष है, आज देखो आप देखो वह वृक्ष के ऊपर एक नीलमणि जैसो एक तोता बैठो है, नीलमणि जैसो चमक रहो है। श्री जी बोली कहाँ है? बोले देखो वो सामने बैठो, मेरी उंगली की सोच में सीधे देखो। श्री जी बोली वहीं देख रही हूँ, मुंह को तो कोई दिखना ही रहो। बोले ऐसे ना देखो, अपनो हाथ दो। श्री जी को हाथ पकड़ के बोले देखो वो बैठो है। अब हाथ पकड़ के ठाकुर जी ने हाथ में मुंदरी है थी, सो मुंदरी को न्यो निकाल करके और अपनी जिम्मेदारी दे दो वो बैठो।
श्री जी बोली मुंह को तो कोई दिखना रहो। बोले अब तो उड़ गए हो, फुर रह गए हो। मुंदरी निकाल के धल ली जेब में। और इतने में ठाकुर जी ने गलवई हटाई। ठीक है श्री जी, श्यामाजू फिर कृपा करियो, हम तो तैयार बैठे हैं सिखावे के काजे, जब आओगी तब सिखा देंगे। बोरी भारी हमारी श्यामाजू चली गई। जैसे ही पहुंची महाराज अपने कुंज में, ललिता विशाखा आदि सब सखियां वहीं खड़ी दूर से निहार रही हैं। गुलाब जल का पेय बना करके लाई है, तुरंत चरणों में डाला है, रज पहुंचने लगी। सुंदर सुंदर पेय पदार्थ ला करके, फल ला करके श्री जी को कोई श्रम। श्री जी बोली हाँ आज तो बड़ो आनंद आयो, बड़ो सुख मिलो। ललिता बोली विशाखा पत्र लेके आ, सवेरे जो लिखो का वो सब गिनती करो। श्री जी बोली तुम बड़ी बड़ी बेकार हो, श्याम सुंदर पे बड़ो संदेह करो, हमारे श्याम सुंदर ऐसे ना है। बोले तुम्हारे काजे ना होंगे, हमारे काजे तो हैं। हम तो पहले पूरा लेखा जोखा देखें, जैसी सवेरे गई वैसी आई हो कि नहीं। माथे के श्रृंगार दिख रहे हैं, कानन के कुंडल हैं ही हैं, गले की माला भी है, करधनी भी है, पाजेब भी, कड़ूला भी है। हाथन की अंगूठी देखी तो इतने में एक हाथ में 3, एक में 2। किशोरी जी मुंदरी कहां गई आपकी? बोले पता ना, वो तो यहीं हती हाथ में। बोले हम आपसे पहले ही कह रहे हैं। बोले ये नंद को छोरा जो है का 1 नंबर को चोर है, और ये मुफ्त में कछु सिखा ही ना सके। आप नृत्य सीखवे गई ना, यही मारे माने धल रही है अपने पास। श्री जी बोली तुम लोगों को स्वभाव बड़ो बेकार है, ऐसे संशय ना करना चाहिए, हमारे श्याम सुंदर ऐसे नहीं। बोले वो ऐसे ही है। और सुनो अब आप जाके पहुंच जाओ, आराम करो, कल हम जाएंगी नृत्य सीखवे, हम भी तो देखें कैसे नृत्य सिखावे। दूसरे दिन ललिता विशाखा आदि सब सखियां पहुंच गई। नंदनंदन अपनी गैया चरा रहे। दूर से ही ठाकुर जी ने देख ली कि श्री जी की सखी आई हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले जरूर इन लोगों ने पता चल गई। सब सखियां आकर के खड़ी हो गई और ऐसे देखने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले कहा है? बोले दे दो। ठाकुर जी बोले मुंह पे ना है। पकड़ी गई चोरी। कहा ना है तुम्हारे पास? बोले जो तुम मांग रही हो वो मुंह पे ना है। कहां मांग रही हो? बोले मुंह का पे तो कहां मांग रही हो? तो तुमने यूं कैसे कही कि मुंह पहना है? बोले तुमने भी तो कही दे दो। विशाखा बोली ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारी श्री जी की मुंदरी चोरी है गई है, आपने धरी है अपने पास। बोले मुंदरी ना चुरा में, हम तो तुम्हारी श्री जी चुरा लेंगे काउ दिना। और हमारे अष्ट सखा तो गाते भी हैं, हरिलीनी वृषभानु भवन ते। ठाकुर जी ने मुंदरी थोड़ी चुराई है, तो कहा चुरायो? हरिलीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की जोड़ी। अरे मुंदरी वुंदरी तक काम ना चले, हम तो ब्रज के सबसे बड़े रत्न को चुरा चुके हैं। वो ब्रज को रत्न को रखी, बोली दे दो। बोले मुंह पे ना है। बोले लाला हमें सब पता तुमने चुराई है मुंदरी। ठाकुर जी बोले मुंह पे है ही ना है, फिर क्यों पीछे पड़ रही हो? ये इल्जाम मुंह पे मत लगाया करो, हम अच्छे घर से आमे, नंद बाबा यशोदा मैया के लाला हैं, चोर चोर कहकर के तुमने बदनाम कर दियो है। वास्तव में तो हमारा चित्त चुरायो तुम्हारी श्री जी ने, हम उन्हें चोर नहीं कह दें तो? ललिता विशाखा बोली बातन ने मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ कहां है मुंदरी हमारी श्री जी की? बोले मुंह पे है ही ना। बोले अच्छा लाला तू हमारी कही एक काम कर दे। ठाकुर जी बोले कहा? ये जो तुमने फेंटा बांध रखो है ना अपनी कमर में, या उतार के दिखाओ। ठाकुर जी बोले ये ना उतरे को। बोले क्यों? बोले पूरा ब्रह्मांड बंद हो गए हो या में, अगर ये मैंने उतार दिया तो प्रलय आ जाएगा। पूरा ब्रह्मांड बांध रखो या फेंटा में, ऐसे कैसे उतार दूंगा फेंटा? तेरे काजे फेंटा है, लेकिन ब्रह्मा आदि इंद्र आदि देवतंत पूछ, तीनों लोग बैठो या के फेंटा के भीतर, या उतार दूंगा मैं? और चल बातन ने मत बनावे, और मैं अपनी पे आ गया हूं ना, बुला लाऊंगा वृंदावन ते सवन ने, और चली जाए यहां ते उल्टे पाम। सब लौट करके चली गई। लेकिन रोज आ जावे, और रोज आकर के कहें हमारी श्री जी की मुंदरी दो, श्री जी की मुंदरी दो। ठाकुर जी एक दिन गुस्सा आ गया, बोले कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आज एक काम करो, आज हम भी चल रहे हैं श्री जी के पास ही जाकर के पूरा निर्णय होगा, कौन पे मुंदरी धरी है, कौन ने चुराई है, सब वहीं चर्चा होगी। बोले चलो। और सब सखीन के संग में ठाकुर जी पहुंच गए श्यामाजू के पास, और श्यामाजू के पास जाकर के बिल्कुल मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। ठाकुर जी रोने लगे। शुष्क अवस्था में ठाकुर जी को देख करके श्यामाजू तो बिल्कुल विचलित है गई। अरे श्याम सुंदर आप ऐसे क्यों है रहे हो? कहा आपके शोक को कारण कहा है? तब ठाकुर जी कहा रहे हैं, पद है, चोरी चपल लगावत मोकू, चोरी चपल लगावत
मोकू न्याय करो श्यामा जी आज, न्याय करो श्यामा जी आज, चोरी चप्पल लगावत। और मैं नहीं चोर, चोर को साथी, मैं नहीं चोर, चोर को नटखट सखी तुम्हारी श्यामाजू। हे श्यामाजू, मैं आपको कहीं से चोर दिखाई दूं? मैया रोज मेरे माथे पर देख काजर को ढोंटा लगावे, ढिटोना लगावे, इतना प्यारो समय आपको चोर दिखाई दे रहा हूं? नहीं नहीं श्याम सुंदर आप। और देखो या विशाखा है, देखो शकल थी चोटी लगे, देखो या को मुंह देख लो। श्री जी आपके पास में इतने अमूल्य रत्न हैं, कहा पता इन सखियन ने चुरा लिया हो और मुंह पे इल्जाम लगा रही हूं। सब सखी बोली ठीक है हम चोर नहीं है, हम स्वीकार कर लेंगे श्यामाजू, लेकिन हमारा कहो आज एक काम करवाए लो। बोले कहा? बोले या लाला को फेंटा खुलवा, यानी जो कमर में बांध रखो का है या खुलवाए तो बस। अगर वहां में कुछ नहीं निकला तो हम स्वीकार कर लेंगे कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, और हम आपको वचन दे रही हैं, इतना ही नहीं कि हम जन्म जन्म की चोर हैं, जब तक जीवित रहेंगी, जब जब लाला हमारे आए को दंडवत प्रणाम करेंगी आपको, हम वचन दे रही हैं या कि एक बार या फेंटा खुलवाई लो। श्री जी बोली श्याम सुंदर खोल दो, अब आज न्याय है ही जाए तो एक बार खोल दो। ठाकुर जी बोले अच्छा आपको संशय है रो मुंह पे, मेरो ऐसा भोलो भारो सो मुख आपको दया नहीं आ रही है? श्री जी बोली नहीं मुझको तो बहुत दया है, लेकिन इन सबको कैसे शांत करूं? आप और मैं तो दो ही हैं, ये तो असंख्य हैं, इन तो कैसे जीतेंगे हम? आज एक काम करो हम दोनों की जीत होगी, मैं तो आपके पक्ष में ही हूं, खोल दो यार। ठाकुर जी भी हमारे बड़े चतुर, ऐसे हाथ घुमाए, जहां पे वो मूंदरी रखी थी वहीं से फेंटा पकड़ो और दूसरी तरफ से खोल के और यूं देखो कहां है, यहां में कचू नहीं है। देखो श्री जी आज से देखो ये चोटी है आपकी सखी। विशाखा बोली जहां से पकड़ो वहां से छोड़ो। ठाकुर जी बोले या ना छोड़ सकूं मैं? क्यों? बोले तो बताई नहीं, ब्रह्मांड बैठो सब रो, प्रलय आ जाएगा। विशाखा समीप गई, जाकर के हाथ से जैसे ही छीनो महाराज, हाथ से छूट गए, इतने में मूंदरी गिर गई आगे। अब तो महाराज सब सखियन ने घेर लिए, चोर 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 कह करके ठाकुर जी घेर लिए। मुखमंडल बिल्कुल शुष्क है गयो श्याम सुंदर को। अब बंधु यहाँ पे एक ऐसा भाव बताया जाए कि ठाकुर जी की चोरी पकड़ी गई, इस बात से श्री जी उदास नहीं हुई, लेकिन श्याम सुंदर चोर 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 शब्द सुनकर के उदास हो गए, इससे श्री जी को शोक हो गया। श्री जी तो चाह रहे कि मुंदरी मिले ही नहीं, लेकिन मुंदरी मिल गई, सबन के आगे प्रकट है गई, श्याम सुंदर को शोक है गया और श्री जी हमारी बड़ी दुखी है गई। अब तो इतने में ही महाराज ललता विशाखा लगी सुनाने, और ये चोर या के पिताजी चोर या के दादा चोर या को कुनवा चोर, सबरे चोर, और ये तो ऐसो ये तो वैसो। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, श्री जी इशारों कर रही हैं इतना मत बोलो, ठीक है कोई बात ना, मिल गई। मुझको तो यह बात को सुख है कि मेरी कोई वस्तु श्याम सुंदर ने अपने पास रखी, वापस कर दो इन्हीं को, ये इन्हीं की है। और श्री जी तो यहां तक कहने लगी अब तो कि मैंने ही दई, इनने नहीं चुराई। विशाखा बोली मैं सब जान रही हूं आप ये सब बचावे के काजे कर रही हो, लेकिन आज तो ये सिद्ध है गयो, और अब यही नहीं हम तो बरसाने में जाके, नंदगांव में जाके, गोकुल में जाके, पूरे ब्रजमंडल में ढोल नगाड़े पिटवा करके बताएंगे कि लाला ने हमारे किशोरी जी के मुंदरी चुराई।